हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, जहां पर हमें मोड और बेसिक मीडियन यहां पर फाइंड करने के लिए दिया गया है। प्रीवियस वाला जो हमने एक्सरसाइज पढ़ा 3.1, वहां पर हमने मीन फाइंड करना सीखा था सिंपल तरीके से। ठीक है, उसी मेथड में हम यहाँ पर भी मोड और मीडियन फाइंड कर लेंगे। और अगर आपने स्टार्टिंग का मेरा वीडियो नहीं देखा, जहाँ पर मैंने इस चैप्टर का इंट्रो बनाया था, तो जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको बेसिक तरीकों से समझा दिया था कि मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो क्या दिए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन उसमें बोला जा रहा है हमसे कि द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज़ एज फॉलो। यानी कि एक मैथ का टेस्ट हुआ जिसमें 25 मार्क्स का टेस्ट था, है ना। तो 15 स्टूडेंट टोटल अपीयर किए उस टेस्ट में हुए, तो उन 15 स्टूडेंट ने कितना मार्क्स अचीव किया है वो हमको दिया गया है। 19, किसी ने 25 में से 25 लाया, है ना, किसी ने 23 लाया, कोई 9 ही ला पाया। ठीक है, इस तरीके से हमको नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं। हमसे बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम। यानी कि हमको यहाँ पर मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। और हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या दोनों हमारे सेम है क्या। मोड और मीडियन जब हमारा फाइंड हो जाएगा तब हमको पता चलेगा कि दोनों सेम है कि नहीं है। तो कभी भी देखो मोड और मीडियन फाइंड करना रहे ना, तो आप क्या करो, सबसे पहला काम कि जो भी हमें डाटा दिया रहे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले। असेंडिंग ऑर्डर क्या किसे कहा जाता है, छोटे से बड़े क्रम को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो उससे आपका काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मोड और मीडियन आपको ईजी तरीके से कैसे फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको इस तरीके से अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने किया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मोड फाइंड करेंगे। अब मोड फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोड होता क्या है। तो कभी भी किसी भी डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आए, ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आता है उसे ही उस डाटा का मोड कहा जाता है। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, तो 20 जो है मुझे साफ साफ दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि 20 सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, तो 1, 2, 3 और 4 बार आ रहा है। और उसके बाद फिर 25 है जो 2 टाइम्स आ रहे हैं, बाकी सब 1 टाइम हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है जब हम उसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको एक ही जगह पर साफ साफ समझ में आ जाता है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया है। तो इसीलिए आपको अरेंज करना जरूरी है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 20 सबसे ज़्यादा टाइम आया है, इसका मतलब जो मोड होगा वो क्या होगा, 20 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 20 ऑक्योर्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जो 20 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हमारा जो मोड होगा, सो मोड इक्वल टू 20, इसलिए जो हमारा मोड होगा वो क्या होगा, 20 होगा। समझ आ गया बात। इस तरीके से आपको इसको लिखना है और बता देना है कि मोड इक्वल टू 20। और ये स्टेटमेंट आप छोटा सा याद कर ही लो, क्योंकि हर जब भी मोड पूछेगा तो हम इसी तरीके से स्टेटमेंट बार बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले तो मोड। अब हम लोग को निकालना है इसका मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, तो देखो जितने भी यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन है, जितने भी टर्म है यहाँ पर, ठीक है, तो टोटल कितने टर्म्स हैं वो ध्यान दो आप। तो टोटल यहाँ पर 15 टर्म्स हैं। हमको साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि यहाँ पर 15 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं हमको, 15 बच्चों के। तो यहाँ पर टोटल 15 मार्क्स हैं। तो अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों जो मार्क्स हैं ना हमारे, उसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। यानी कि उसके लेफ्ट में भी बराबर हो और राइट में भी बराबर हो। तो जब हमारे पास 15 रहेगा तो हम लोग अगर 8 नंबर वाला मार्क्स को लेंगे तो हमारा इधर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला नंबर मैंने ले लिया यहाँ से। ठीक है, 8 नंबर वाला। तो अब इसके इधर देखो हमारे पास कितना है, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और राइट साइड में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दोनों साइड हमारे 7, 7 हो गए। यानी कि मीडियन वो नंबर कहलाता है बीचों बीच का नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें हम लोग क्या करें, दोनों पार्ट्स को बराबर बराबर डिवाइड कर दें, वही हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे बड़ा नंबर है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 1, 2 और 3, इसका अगर हमसे मीडियन पूछा जाए तो हमारा इसका मीडियन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, इधर भी बराबर, यानी कि 1 नंबर भेज दे रहा है और इधर भी 1 नंबर भेज दे रहा है। तो टोटल क्या हो गया हमारा, दोनों साइड एक एक नंबर आ गए, तो बीचों बीच के जो नंबर होगा वो 2 होगा, यानी कि मीडियन कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ यानी कि जो बीच में नंबर आता है ना उसे हम मीडियन कहते हैं। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप स्टेटमेंट लिख दो कि देयर आर 15 टर्म्स, इस तरीके से दोनों में तरीका आपको बता दे रहा हूँ। एक तो स्टेटमेंट वाला तरीका होगा आपका, देयर आर 15 टर्म्स, यहाँ पर टोटल हमारे पास 15 टर्म्स हैं। इसका मतलब कि बीच वाला टर्म कौन सा होगा, तो बीचों बीच का टर्म 8 वाला होगा, है ना, 8 वाला ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, सो
एट्थ और जो नंबर रहते हैं उनको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो एट्थ ऑब्जर्वेशन इज मीडियन, ठीक है, यानी कि जो 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मीडियन, फिर फाइनली या फिर इस तरीके से आप साइन करके शो करके मीडियन इक्वल टू, तो मीडियन हमारा कौन सा हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 8th नंबर में कौन सा आ रहा है हमारा 20 आ रहा है, तो मीडियन हमारा 20 हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया मीडियन लिखने का, मीडियन फाइंड करने का। दूसरा होता है फॉर्मूला बेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा n+1/2, ठीक है। जब कभी भी हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स दिए रहे हैं वो ऑड हो, यानी कि टोटल देखो यहाँ पर 15 नंबर्स हैं और 15 क्या होता है ऑड होता है, तो ऑड के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है और इवन के लिए भी एक फॉर्मूला रहता है, लेकिन अभी आपके बुक में कहीं पर इवन वाले क्वेश्चन दिए ही नहीं है, तो आपको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर केवल आपको ऑड नंबर्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। तो आपको ऑड नंबर वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे मीडियन, ठीक है, इक्वल टू n+1 में 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये नंबर में जो ऑब्जर्वेशन आएगा ना वही क्या होगा हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पर हमारा n मतलब होता है कि टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर, तो टोटल हमारे पास 15 है, तो n यहाँ पर 15 करो +1 / 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 1 16/2, और 16 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 होता है। तो जो 8th ऑब्जर्वेशन रहेगा ना वही हमारा क्या होगा मीडियन होगा। तो 8th ऑब्जर्वेशन लिख लो आप लास्ट में, और उसके बाद मीडियन बता दो, आप या फिर यहीं पर कर लो या फिर यहाँ पर इक्वल करके लास्ट में बता दो कि जो मीडियन होगा। तो 8th नंबर में हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है 20 आ रहा है, तो मीडियन हो जाएगा हमारा 20। तो ये भी वाला जो तरीका आपका वो भी अच्छा है, लेकिन आपकी बुक में फिलहाल अभी फॉर्मूला नहीं दिया है, तो हो सकता है कि आपके टीचर ये वाला आपको तरीका बताएं, तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से बनाओगे तो गलत आपका निकल आएगा, ठीक है। तो जो इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हो, स्टेटमेंट लिखना चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, फॉर्मूला के बनाना चाहो तो फॉर्मूला से बना सकते हो, ठीक है। और लास्ट में से क्या पूछा था कि क्या दोनों सेम है, तो यहाँ पर देखो हमारा मीडियन भी 20 आ रहा है और मोड भी 20 आ रहा है, तो बस लास्ट में आपको एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यस बोथ आर सेम, है ना। बोथ मोड एंड मीडियन भी आप लिख सकते हो, मैं शॉर्टकट में बोथ आर सेम लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना था। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि मोड और मीडियन कैसे फाइंड करना है। अब चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जो अगले क्वेश्चन हैं उनके मोड और मीडियन फाइंड कर लेते हैं। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि द रन्स स्कोर इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो, ठीक है। यानी कि जो हमारा रन है 11 प्लेयर एक मैच में खेलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो रन स्कोर किया है वो हमको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक तो हो गया 6 15 120 50, है ना, 100, फिर हो गया हमारा 80 10 15 8, और ये हो गया हमारा 10 और 15। इस तरीके से हमको कुछ स्कोर्स दिए गए हैं। हमको क्या बोला गया है फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन। यहाँ पर केवल मोड और मीडियन फाइंड करना था, यहाँ पर मीन भी फाइंड करना है। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्या है मीन फाइंड, उस तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे मीन फाइंड कर लेंगे। अब उसके आगे हमसे फिर से वही पूछा गया कि आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम है हमारे, तो वो तो हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि तीनों सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आइए जल्दी से इनके मीन मीडियन और मोड फाइंड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। किससे हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हमने अरेंज कर लिया, अब हम लोग फाइंड करेंगे मीन इसका, ठीक है। तो मीन फाइंड करने का तरीका जल्दी से बताओ। हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और टोटल जितने भी नंबर्स हैं उतने से इसको डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे 6 + 8 + 10, फिर से 10 है, ठीक है, प्लस में 15 3 टाइम्स दिख रहा है तो 3 टाइम्स लिख लो इसको। उसके बाद फिर 80 लिख लिया मैंने गलती से, चलो कोई बात नहीं, 80 अगर लिख लिए तो कट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 50 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा 100 और प्लस में 120, और सभी को डिवाइड कितने से देंगे हम लोग, तो टोटल वहाँ पर 11 नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 11 से इसको डिवाइड दे देंगे। आइए जल्दी से ऐड करते हैं। तो 1s के प्लेस में 0 है 0 है 0 है 0 है, यहाँ पर 5 5 10 और ये हो गया 5 15, ठीक है। 15 के बाद ये दोनों भी 1s के प्लेस में हमारे आएंगे 8 और 6 भी, तो 15 में हम लोग अगर 6 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 8 प्लस करेंगे उसमें तो 21 और 8 हो जाएगा हमारा 29। तो 29 का हम लिख लेते हैं यहाँ पर 9, कैरी हो गया हमारा 2 10 के प्लेस में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है 10 के प्लेस में, यहाँ पर हमारा 5 है तो 4 और 5 हो गया 9, ठीक है। 9 और ये हो जाएगा हमारा 8 कितना, तो 9 और 8 होता है हमारा 17 और ये हो गया हमारा 1 18, ये 19, ये 20 21 और ये हो गया हमारा 22, ठीक है। तो 22 का फिर से 2 कर लो और कैरी कर लो 2, तो यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ 2 हो गया 100 के प्लेस में, तो ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा और ये 1 4 हो जाएगा, और उसके बाद तो कहीं पर हमारा 100 का प्लेस है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा 4। तो 429 इन सभी का क्या हो गया सम आ गया, और आपको भी इसी तरीके से ऐड करने सीखना है, इससे आपका मैथ्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद डिवाइड इससे कितना दे देंगे 11 से दे देंगे। अब आपको कट करना आता तो आप कट कर दो, नहीं तो आप साइड में डिवाइड देना चाहते हो साइड में आप डिवाइड भी कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर कट करना आपको सिखा देता
देता हूँ। देखो 11 तो हमारा है, तो 11 से ही कट होगा, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 11 से ही कट करेंगे। 11 1 जा 11, ऊपर में 11 के टेबल में हमारा 42 तो नहीं आता है ना, 44 आता है। तो 42 से छोटा कौन सा नंबर आता है, 42 से छोटा 33 आता है। तो 11 के टेबल में हम लोग 3 टाइम पे ले लेंगे 33। 42 में से 33 कट हुआ, बचा कितना 9, वो 9 आगे चल जाएगा और ये पहले से जो 9 है इसको 99 बना देगा। तो 11 के टेबल में 9 टाइम पे आता है 99। तो जो 39 है ना, ये क्या है, इसका मीन है। इस तरीके से हमने मीन फाइंड कर लिया। अब हम लोग मोड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर 15 जो है वो 3 टाइम दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार। उसके बाद ये 10 जो है 2 टाइम्स ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 15 से हम समझ गए कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही क्या होगा, इसका मोड होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 15 ऑक्यूर्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना जब एग्जाम वगैरह में सॉल्व करना है तो सो हमारा जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 15 हो जाएगा। बस सिंपल, एक लाइन में आंसर आ गया। उसके बाद अब हम लोग को फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन वाला आप जो भी तरीका यूज़ करना, मैं यहाँ पर जल्दी से ये इस बार वाला में ये मेथड यूज़ कर देता हूँ। हमारा जो फॉर्मूला वाला होता है ना वो मेथड, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा n+1 बाई में 2। तो नंबर हमारे पास टोटल कितने 11 है, तो 11+1 बाई में हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा 12 बाई में 2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 12 2 1 2 2 6 12, यानी कि 6 नंबर में जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। और ये चीज़ आपको भी ध्यान देना है ना, ऑब्जर्वेशन, क्या ध्यान देना है कि जो हमारा 6 आ रहा है वो मीडियन नहीं है। 6 नंबर के प्लेस में जो नंबर आएगा ना वो हमारा मीडियन है। ठीक है, तो 6 नंबर के प्लेस में हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर में हमारा क्या आ रहा है 15 आ रहा है। अब आप इसको देख भी सकते हो कि ये वाला अगर हमने मीडियन निकाला है ना फॉर्मूला से, तो इसके इधर और इधर दोनों साइड बराबर नंबर्स होंगे। इधर भी हमारा 1 2 3 4 5 है और इधर भी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला से निकाल दिए। ठीक, तो 6 ऑब्जर्वेशन, तो हमारा मीडियन कौन सा हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। तो अब देखो ये मीडियन भी 15 है, मोड भी 15 है, लेकिन मीन जो इसका 39 है। तो हमसे क्या बोला था कि 3 जो हमारे पास तीनों है वो क्या हमारे सेम है, तो हमारे 3 जो है सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि नो दीज 3 आर नॉट सेम। ठीक है, दीज 3 आर नॉट सेम, इस तरीके से छोटा सा स्टेटमेंट लिखो और आपका काम हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आइए जल्दी से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया हमसे, द वेट इन केजी, है ना, ये जो वेट्स दिए गए हमको ये केजी में दिए गए हैं। और 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर, यानी कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट हैं जिनका हमको वेट दिया गया है केजी में। तो फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, मोड और मीडियन फाइंड करना है। इज देयर मोर देन 1 मोड, यानी कि क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा मोड है ना, तो देखना पड़ेगा। वो तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या वहाँ पर एक से ज़्यादा मोड है। तो ये सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जल्दी से इसका मोड मीडियन फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने यहाँ पर मोड है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे जरूरी काम था वो मैंने कर लिया, इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मोड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें यही बोला गया था कि फाइंड द मोड एंड मीडियन। हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालते हैं और यहाँ पर हम निकालते हैं मोड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया है। तो आप देखना कि अरेंज करने उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पर 33 3 टाइम्स आ रहा है ना। उसके अलावा यहाँ पर 43 भी जो है ना वो भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो दोनों नंबर जो है वो 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 38 एंड 43 बोथ ऑक्यूर्स 3 टाइम्स। ठीक है, ये क्या हमारा 3 टाइम्स जो है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे ज़्यादा कोई नंबर आ ही नहीं रहा है ना। 4 टाइम तो कोई नंबर आया ही नहीं है। तो 38 एंड 43 बोथ ऑक्यूर्स 3 टाइम, सो मोड इक्वल टू 38 एंड 43, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 मोड हो गए, 38 भी कहलाएगा और 43 भी कहलाएगा। अगर आप इसमें मान लो केवल 38 लोगे तो 43 के साथ अन्याय हो गया, है ना, और 43 को लोगे तो 38 भी तो सोचेगा ही मेरे साथ अन्याय हो गया, क्योंकि मैं भी तो 3 टाइम आया था। तो इसलिए हमारा जो दोनों नंबर होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर मोड होंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर मीडियन। तो टोटल कितने स्टूडेंट हम लोग को दिए गए थे, 15 स्टूडेंट। क्वेश्चन में बोला गया था कि 15 स्टूडेंट का वेट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो मीडियन होगा वो कौन सा नंबर होगा, तो 15 वाला पहला भी क्वेश्चन में भी था, तो हमने पढ़ा था वहाँ पर कि 8 जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मीडियन होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं। तो वहाँ पर हमने फॉर्मूला भी यूज़ करके आपको बताया था और लिखने वाला ही बताया था कि स्टेटमेंट लिख करके आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला देखो सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है मुझे, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखने पड़ते। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टाइम कितने बार आ रहा है, ये 15 टाइम आ रहा है ना। 15 नंबर में दिए गए, तो 15 + 1 बाई में 2 तो इक्वल टू फिर से हो जाएगा 16/2। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 1 2 और ऊपर में 8 आ जाएगा, यानी कि 8th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा वही हमारा क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, मीडियन होगा। तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन देखो कौन सा है, 1 2 3 4
5 6 7 8, 8th नंबर में हमारा कौन सा आ रहा है 40 आ रहा है। तो जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा 40 होगा। इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन होता है कम्प्लीटली सॉल्व। मान लो कि आपको अगर फॉर्मूला आपकी टीचर मना करते हैं, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था ना, इसे मना तो कोई टीचर नहीं करेंगे फॉर्मूला बेस में बनाने से। फिर भी अगर आपको ईजी वो वाला लगता है स्टेटमेंट वाला, तो आप स्टेटमेंट वाला भी बना सकते हो। मेरे को ईजी फॉर्मूला लगता है इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला से भी समझा दिया और स्टेटमेंट बता दिया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के तो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं ना ट्रू फॉल्स वाले, है ना, और एक और क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और अभी आपके सामने 2 विंडो ओपन हो गए होंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक कीजिएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।